बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुआन ज़फ़र अहमद आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि हाइपरटेंशन, जिसको खामोश कातिल या साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसको होने से कैसे बचा जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को है तो इसकी क्या एहतियात की जाए कि मज़ीद ब्लड प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, सबसे पहले ये कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 तक होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो इसमें टारगेट जो है, अगर तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, शुगर नहीं है, किडनी का तकलीफ़ नहीं है, तो उसको हम लो रिस्क कहेंगे। ऐसे इंसान को हम लो रिस्क कहेंगे जिसको सिर्फ ब्लड प्रेशर। तो इनमें ब्लड प्रेशर 130 और 80 से कम होना चाहिए। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट का इशू भी है, शुगर भी है या किडनी का इशू भी है, तो उसमें बेहतर है कि ब्लड प्रेशर 120/80 तक ही हो। अगर 120 और 30 के दरमियान हो तब भी ठीक है, लेकिन आइडियल ये है कि ऊपर का 120 और नीचे का 80 तक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करें कि ब्लड प्रेशर बढ़े ना और हम पेचीदगियों से बच सकें। तो उसमें सबसे पहली बात कि सिगरेट नोशी को बंद किया जाए। सिगरेट पिएं या इलाज कराएं, दोनों काम इकट्ठे ना करें। दूसरी बात, अल्कोहल या शराब नोशी को बंद किया जाए। तीसरी बात कि अपनी डाइट को एड्रेस करें। इसके लिए जो रिकमेंडेड प्लान है उसको कहते हैं डैश प्लान, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब वो डैश प्लान क्या है? इसमें यह है कि आप अपनी डाइट में ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, ताज़ा फल इस्तेमाल करें, और फलों में ऐसे फल ज़्यादा अच्छे हैं जिनमें पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे केला। पोटाशियम खून की नालियों के मसल को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मुआवन साबित होता है। सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि उसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर इंसानी सेहत की नॉर्मल रखने में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत मुआवन रोल प्ले करता है। अब ये फ़ाइबर किन चीज़ों में है? ये सब्जियों में, फलों में है। कितना फ़ाइबर रोज़ाना खाना चाहिए? 8 से 10 ग्राम फ़ाइबर रोज़ाना खाएँ। अगर आप अपनी डाइट में सैलड इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट पर डे पूरी होती जाएगी। कौन सी चीज़ें जो हमने अवॉइड करनी है? उनमें घी, नमक, चिकनाई, तली हुई चीज़ें, मुर्गन खाने, निहारी, पाए, ये चीज़ें कम लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या लें? आप फ़िश को प्रमोट करें, आप चिकन ले सकते हैं, और लीन मीट लें जिसमें कि फ़ैट कंटेंट कम होता है। अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गंदम की रोटी बाज़ार के थैले वाले आटे से ज़्यादा बेहतर है कि चक्की से ख़ुद गंदम पिसवाएं और वो आटा इस्तेमाल करें। ये न्यूट्रिशियस भी है और फ़ायदेमंद भी है, जायकेदार भी है। इसी तरह ये वो डाइट में आप दही इस्तेमाल करें, योगर्ट इस्तेमाल करें, ये भी हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे कि नमक जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 2.4 ग्राम से डेली नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे भी बेहतर है कि नॉर्मली 1.5 ग्राम या 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक ना हो। अज़ाफ़ी नमक नहीं लेना। आम जो घर में सालन पकता है उसकी मिकदार, अगर आपको एक प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से जब किसी को फैमिली में ब्लड प्रेशर हो तो आमतौर पे ख़वातीन कहती हैं कि जो सालन अलग पका लेते हैं। सालन अलग पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सालन इस्तेमाल करते हैं उसकी मिकदार 30% कम कर दें, और आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो सालन को दोबारा गर्म कर लें। उसमें आधी तुरी लहसुन की डाल लें अपनी प्लेट में, और अगले दिन उसमें लहसुन के बजाय आप बेशक अदरक जितना आमलेट में डालते हैं वो डाल लें। तो इससे सॉल्ट की जो है ना रिक्वायरमेंट आपने इजाफी नहीं लेना, और 1500 मिलीग्राम से कम लेना है पर डे। अगर हम इसी तरह आपने वॉक करनी है, सैर करनी है। कितनी सैर करनी है? आपने
150 मिनट पर वीक वॉक करनी है। इसके अलावा डायनामिक एक्सरसाइजेस 90 से 150 मिनट्स पर वीक करनी है। अब वो डायनामिक एक्सरसाइज क्या है, जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना। इसके अलावा हैंड ग्रिप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, वो करनी है, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा कीजिए। तो ये आपके वज़न को कंट्रोल करने में बेहतरीन मावन साबित होंगी। और जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, जब आप वॉक करेंगे तो आपका वेट कम होगा, राइट। अब वेट कम होगा तो ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा कम होने में। इसी तरह आपने ज़हनी सुकून, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए सबसे बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़िक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला ने कुरान ज़िक्र में सुकून है, अल्लाह ताला ने दिलों के इत्मीनान को ज़िक्र में रखा है। आपने वॉक करने की बेहतरीन तरीका, मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका कि आप हफ़्ते में 2 रोज़े रखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ़्ते में 2 रोज़े रखते थे। अब माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ज़हनी सुकून, इसके लिए आप अपने आप को 10 मिनट रोज़ाना दें, जिसमें सिर्फ आप अपने आप को कुछ ना करें, रिलैक्स करें और तबीयत में ठहराव पैदा करें। किसी काम में जल्दी ना करें, हर काम पुरसकून तरीके से करें। अपनी रिक्रिएशन का ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आपने आज का दिन अच्छा गुजारना है तो इसकी इब्तिदा पिछले दिन की शाम से शुरू करें। वो क्या है, वो ये है कि रात का खाना इशा की नमाज से पहले खाएं। मोबाइल फ़ोन रात को 9 बजे बंद कर दें। मोबाइल फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स और वीडियो गेम्स या वीडियोस आपकी सेहत से ज़्यादा कीमती नहीं हैं। 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड नींद पूरी करें। नाज़रीन, जब आप ये सब कुछ करेंगे और अपने आप को रिलैक्स रखने का एक तरीका ये होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अब वो क्या है, उसकी बेशुमार इक़साम है। सिंपल सी किस्म क्या है कि आप नाक के रास्ते सांस लें, स्लोली इनहेल करें लाइक दिस। उसके बाद मुंह के रास्ते आप पर स्लिप करते हुए इस तरह बाहर निकालें। इसको कहते हैं ब्लोइंग ए कैंडल, ठीक है। तो आप इससे फील करेंगे कि आपको सुकून मिल रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप इन मशरों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर अगर होना होगा तो वो नहीं होगा, अगर हुआ है तो वो कंट्रोल में रहेगा और दवाइयों की ज़रूरत और दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आप अपने हर मिलने वाले से जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर या मोटापा है उसे ज़रूर शेयर करें। हमारा चैनल जो कि साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे होता है, आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका कोई सवाल हो डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह कि कोलेस्ट्रॉल और हाइपरलिपिडेमियास का इलाज लाइफस्टाइल और डाइट के ज़रिए कैसे किया जाता है ताकि हार्ट अटैक और इस तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।